स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं और इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसे बढ़िया से समझिएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है उसको हम लिखने जा रहे हैं। एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी मेरे क्लास में आइए तो पूरा क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर शुरू में दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो क्या है समझिए। वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, टेबल मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है क्या? व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह लिखते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा से पहले इसको समझा जाए। देखिए क्या है, सारी बातें क्लियर होंगी। आराम आराम से हम पढ़ाते हैं। आपको लगे कि हम स्लो मोड में हैं तो आप फास्ट मोड कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसको आराम से पहले समझाते हैं, बात समझिए। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेम ऑर्डर, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन क्या होगा यहाँ पे, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहे कि यदि इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है समझ रहे ना। कंडीशन है कि यदि ऐसा हो, देखिए कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा जब भी इनवर्स की बात होगी तो स्क्वायर वर्ड आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिसेज हों ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम हो, सब कुछ क्लियर करेंगे हम। सच दैट, इस प्रकार हो कि, इसको लिख लीजिए, हिंदी भी समझ में आ जाएगा। सच दैट, इस प्रकार हो कि ए और बी में गुना कर रहे हैं और बी और ए में गुना कर रहे हैं। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह आ जा रहा है। तो हम लोग अगर ए बी बराबर आई है तो बी का इन्वर्स ए होगा, बी ए इक्वल टू आई है तो ए का इन्वर्स बी होगा। तो बी का इन्वर्स सुनिए, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे दिया गया है ना, ऐसे लिखा गया है। तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ए इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? ए इनवर्स पढ़िएगा, इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो बी का इनवर्स जो होगा ए हो जाएगा, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कुछ बात को हम जो बताना चाहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन बताया आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल का डेफिनेशन हमने बताया है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो, अगर देख लीजिए यहाँ पे, इफ, पहले एग्जांपल समझिए थोड़ा सा। इफ ए इज इक्वल टू दिया है क्या, 2 3 4 5 6 7, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो आप बताइए देन ए इनवर्स निकल पाएगा? तो बोलिएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हिंदी में? संभव नहीं है। काहे नहीं है संभव, थोड़ा जान लीजिए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ए जो है ये नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? वर्ग आव्यूह नहीं है। ये जो क्या है, वर्ग आव्यूह थोड़े है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 है। तो या तो 2/2 होना चाहिए या 3/3 होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए। तो मतलब जब ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा
तब क्या होगा, मतलब कि ऑर्डर सेम का मतलब कि रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होगा, सेम रहेगा यहाँ पे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी क्या होगा, इन्वर्स निकलेगा। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर। अब देखिए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल और बढ़ाते हैं थोड़ा अच्छा से आगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर। घबराने से कुछ नहीं होता है, आराम करने पर, वक्त देने पर सब कुछ समझ में आता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल और अच्छा से क्लियर करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 1, 2। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, अपने मन से मान रहे हैं, देखिए अपने मन से, पहले समझा रहे हैं कि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं हम। एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, मान लिया आपने 2, -5, -1, 2, ऐसे आपने मान लिया। अब लिखेंगे सो ए बी निकालिए, ए बी, तो 3, 5, 1, 2 ऐसे हो गया। अच्छा b का मान कितना है, 2, -5, -1, 2, ये है ना। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया, तो गुना कीजिए, इससे करते हैं इसमें तो 6, -5, इससे करते हैं इसमें तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए इससे करेंगे हम लोग इसमें, तो देखिए ज़रा कितना होगा, ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, मैट्रिक्स जो लिए हैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक एडिटिंग करना पड़ेगा। चलिए, ये 3 होना चाहिए। चलिए, तो इससे करेंगे इसमें तो कितना होगा, -15, 15 +15। चलिए, इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा, 2, -2, इससे करेंगे इसमें, इससे करेंगे हम लोग किससे, इसमें करेंगे तो क्या होगा, -5 + 6। क्लियर, ऐसे। क्लियर। अब सुनिए, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 1। क्लियर, ऐसे हो गया। तो अब ये क्या मिल गया आपको, बोलिए ये क्या है, ये तो आई है ना 2/2 ऑर्डर का। सुनिए, एंड एक और काम करते हैं, एंड बी ए निकाल लीजिए, बी से ए में गुना कीजिए, तो 2, -5 यहाँ पे है, -1 है, 3 है ना। ये क्या है, ए 3, 5, 1, 2 है ना। चलिए, तो गुना कीजिए, इससे करेंगे इसमें 6, -5, ठीक है ना, इससे करेंगे इसमें तो 10, -10, इससे करेंगे इसमें तो -3 + 3, इससे करेंगे इसमें तो -5 + 6 है ना ये। क्लियर। तो अब बताइए क्या आ गया, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं हम, तो आ गया 1, 0, 0, 1, और आप बताइए इस किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो लिखेंगे, सो लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो गया। देयरफॉर बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या, 3, 5, 1, 2, ठीक है। एंड ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब 2, -5, -1, 3। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आपको आना चाहिए कि हमेशा जब भी कभी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए, उस केस में हम एक कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इन्वर्सिबल होने के लिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है किसी मैट्रिक्स का, उसके बाद दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब इस केस में इन्वर्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकलता है, इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन होता है। ये बात आपको समझा दी है। क्लियर। अब आइए देखिए, क्लास लेक्चर देख रहे हैं आप, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं पढ़ रहे हैं, फटाफट बता के भाग जाए हम। आगे देखिए कुछ बातों को हम लोग समझते हैं यहाँ से, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी समझना है ना बढ़िया से। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब बनाइएगा हेडिंग क्या यहाँ पे, अब बनाइएगा हेडिंग यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन।
ठीक है ना। किसके ऑपरेशन की बात हो रही है? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, फेमस है, रो एंड कॉलम। तो दो तरीका से होता है ऑपरेशन यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन है ना, एंड कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। यहाँ देखिए, क्लियर। तो देखिए इसके लिए तीन तीन स्टेप है, पहले स्टेप को लिख देते हैं हम, उसके बाद आपको समझा रहे हैं कि वास्तव में वो कहना क्या चाहता है, और फिर हम इन्वर्स निकालने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे समझिए क्या है। पहला, किसी मैट्रिक्स के ith रो को हम लोग किसी दूसरे मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के किसी दूसरा कॉलम मतलब दूसरा रो मतलब jth रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझे, ऐसे आर आई हो गया और आर जे हो गया, आपस में हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए जरा बढ़िया से। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मान लीजिए रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे हमने कहा कि एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तो R1 जो है ना, R1 को, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर दे, इसको लेकर ले जाएंगे वहाँ पे, उसको ले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 7 8 1, R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें कोई टच नहीं करना है, तो क्या होगा 4 5 6 सेम टू सेम उतर गया, 1 2 3, ये हो गया आपका मैट्रिक्स मिल गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं A इक्वल टू, जो गलती हो जाता है, एक्चुअली लिखते हैं क्या, A इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा सिमिलर टू, इस सिमिलर का साइन है, मतलब अब तो चेंजिंग के बाद ऐसे ना होगा, तो चेंजिंग के बाद हमको ऐसे मैट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट टू हम इसको लिखते हैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है। तो सही कॉलम में भी चलेंगे इधर हम लोग, तो वही स्टेप आएगा कि किसी भी कॉलम को, ith कॉलम को उसी मैट्रिक्स के jth कॉलम के साथ आपस में अदला बदली कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप समझ गए ना। ये क्या होता है ना कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, लगभग सेम है, इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। सेम कैसे हो सकता है? एलिमेंट सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा, तब ना सेम होगा कोई मैट्रिक्स। चलिए, तो ऐसे भी आप समझ में आगे आपको इसको मिटाते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा, किसी भी रो में हम लोग चाहें तो नॉन जीरो कांस्टेंट के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के इज नॉट इक्वल टू जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। तीसरा, किसी भी मैट्रिक्स के rth रो को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के से गुना करके, दूसरे मैट्रिक्स से के से गुना, दूसरे रो में के से गुना करके ऐड कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्लियर। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता रहता है, क्लियर। तो इतना बात समझ में आ गया। वैसे ही सेम कहानी दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, क्या कि किसी भी कॉलम को हम लोग बनाना चाहते हैं तो के से बना लेंगे, क्लियर, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट। और तीसरा भी वही चीज़, क्या कि सी आई को कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस के सी जे। तो ये तीन चीज़ें आपको बताएं हम रो में, तीन चीज़ें कॉलम में। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेसिक चीज़ें हुई, ठीक है ना, तीन तीन। अब इसका यूज करके कैसे हम आपको माने कैसे हम निकालेंगे इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का, इसे बताने जा रहे हैं। तो सो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स निकलता है ना,
यहाँ देखिए कैसे, कौन सा मेथड, एलिमेंट्री लिख देंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। चलिए देखिए इसका रूल क्या है, यहाँ देखिए लेट ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिया रहेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये गिवन रहेगा। तो गिवन रहेगा ये, मतलब छोड़िए इसको, लिखिए यहाँ पे गिवन रहेगा ये, यहाँ पे ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो बस स्टेप यहाँ से फॉलो कीजिए, लिखिएगा लेट ए इज इक्वल टू आई ए, इतना आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। अब मानने के बाद क्या करना है ना, इसको बनाना है हमको आई, क्या बनाना है, आई बनाना है। कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। तो ये आई भी होगा, ये हो जाएगा आपको नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा, नया मैट्रिक्स, बिल्कुल न्यू मैट्रिक्स बनेगा ये बी। और इस ए को ना टच नहीं करना है, समझिए तरीका, टच जो है नहीं करना है, नॉन टच होना चाहिए। तो ए का क्या होगा, ए आपका उतर जाएगा, क्लियर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई बराबर बी ए हो गया, तो ए का इन्वर्स जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। बस यही कहानी है, क्लियर, बात समझ में आया। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि कैसे इसका यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2 1 1 1, ठीक है ना। कह रहा है फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्लियर। देखिए कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, बस इसी चीज़ को सीखना है और काम निकल जाएगा आपका। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू आई ए। अब यहाँ पे समझिएगा ए का मान क्या है, 2 1 1, यही ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ये हो गया, क्लियर। इज इक्वल टू आई, पता है कि 2/2 ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए को टच नहीं करना था, टच नहीं किया हमने, तो यहाँ देखिए अब लिखेंगे। अब समझिए यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, उसको यूज करना है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा उसको बनाना है आई की तरह, मतलब बिल्कुल इसकी तरह। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो 2 दिख रहा है इसको 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो गड़बड़ कहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ है, यहाँ पे 1 चाहिए हमको, समझ रहना बात बढ़िया से, क्लियर। चलिए तो हमको यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगर 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ लिखिएगा अप्लाइंग कैसे, R1 कैसे बनाया, R1 हमने, तो R1 में से R2 घटाकर। चलिए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 - 1 1 होगा, 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा। और देखिए R2 में थोड़ी चेंज करना है, यहाँ पे कह रहे कि R1 में बनाना है आपको, तो R1 में चेंज हुआ, R2 सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, R2 सेम टू सेम उतर जाएगा यहाँ पे, क्लियर। आइए यहाँ देखिए, अच्छा इसमें आइए 1 - 0 1, 0 - 1 -1 0 और 1 सेम टू सेम आ गया, क्लियर। ए में कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चाहिए क्या आपको, यहाँ पे चाहिए 0, बिल्कुल ऐसे चाहिए ना हमको, तो यहाँ चाहिए 0। तो R2 है, तो किस में आ सकता है हमको चेंजिंग की, R2 में। तो लिखेंगे अप्लाइंग R2। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे अप्लाई करेंगे, तो R2 में से R1 घटाएंगे, इसमें से घटा लेंगे। प्रैक्टिस करने पर और अधिक से अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो
R1 सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग, 1 - 1 0, 1 - 0 1, ये हो गया आपका क्लियर, इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे R1 तो सेम टू सेम आएगा, 0 में क्या करना है हमको बताइए, यहाँ पे क्या करना है बताइए, 0 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, -1, यह 1 हो गया, और बस हो गया बात। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 1 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 2, 1 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये हो गया ए। अब बताइए कंप्लीट ये आई की तरह है कि नहीं, आई की तरह है ना, लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर ए का इन्वर्स जो है ये मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 1 -1 -1 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो तो एक्सरसाइज 3.4 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बातों को आपको याद रखने होंगे, जैसे यहाँ देखिए ए और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ए इन्वर्स ए करेंगे तो आई आ सकता है, ए बी का इन्वर्स करेंगे तो प्लस माने रिवर्स हो जाता है, बी इन्वर्स इन्वर्स हो जाता है, आई का इन्वर्स करने पर आई आता है, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ए का 2 बार इन्वर्स करेंगे तो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आएगा। कुछ ऐसे मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें मान लीजिए अगर ए के बराबर ये है तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ए इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बात समझिए, तो क्या है कि देखिए 2 गो रो आपस में क्या है इक्वल है, तो सेम रो होगा, 2 2 2 2 3 2 3 सेम है। अच्छा इसमें क्या है, अनुपात में है 1 दूना 2 2 दूना 4, ये क्या है पूरा रो का एलिमेंट 0 हो गया। तो कोई भी 2 गो रो या 2 गो कॉलम इक्वल हो, 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम के एलिमेंट अनुपात में हो, रेशियो में हो, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे हम, समझ रहे ना। तो ये रहा आपके लिए एक शानदार प्यारा सा कॉन्सेप्ट, आप इसे फॉलो करके अच्छा कर सकते हैं। अगर ये क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।